कोल्हा का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो जोल्हा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? हमें सरकार से डिमांड करेंगे, भैया आप ठीक है मुख्यमंत्री बने तो हमारा तो उप मुख्यमंत्री तो बनाइए आप, हमको की आबादी है। झारखंड सरकार ने बनाया कि इसको हिदायतुल्लाह खान को बना दिया ये करने के लिए, शमशेर आलम खान को बना दिया। तो भैया जिसकी आबादी है, जो जिस तनासुब में हमारी आबादी है उसमें हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। हमारा समाज को आप हमको पसमानदा देख के मंत्री नहीं बनाए हैं, वो जीत कर आए हैं भाई, पार्टी की वजह से लगे हुए थे और उसका जो है भारत के संविधान के तहत उनको बनाया गया। इसमें मुख्यमंत्री साहब का कोई क्रेडिट नहीं हम क्या कहेंगे। कांग्रेस के यहाँ पर झारखंड में क्या जेएमएम को धोबी भाई उनको दर्जा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जो जो डफ हैं, चिक हैं और पासी समाज से आते हैं वो हिंदुओं में भी हैं, हिंदू धर्म में भी है, सिख को भी मिल गया, बौद्ध को भी मिल गया। लेकिन जो आज झारखंड की राजधानी रांची में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की बैठक संपन्न हुई है। हमारे बीच बात करने के लिए प्रदेश प्रभारी शफकत अली साहब हैं। सर, क्या कुछ बैठक में अभी बात निकल कर आई है? सबसे पहले मैं आपके न्यूज झारखंड न्यूज और आपके जो तमाम जो आपके व्यूवर्स हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे अपने बातों का रखने का मौका दिया। आज जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जो ऑफिस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमारे आखिरी प्रोफेट हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पे आज जो है एक इस नए ऑफिस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। और हमारे जो लास्ट मंथ अली वक्ता जनाब अबू शहीद अंसारी साहब को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो आज इन्होंने अपने स्टेट कमेटी का इन्होंने फॉर्मेशन किया है और लोगों को जो अपनी कमेटी का विस्तार किया है। इसी मौके पे तो है ये जो संस्था है क्या कुछ काम करेगी समाज के बीच? देखिए, ये ऑल इंडिया पसमानदा महाज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है ये ऑल ओवर इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और ये रजिस्टर्ड संस्था है। कितने स्टेट में? ये अभी हमारे 14 स्टेट में स्मूथली रन कर रहा है, काम कर रही है। और पसमानदा एक जो है ये फारसी वर्ड से ड्राइव किया वर्ड है पसमानदा। इसमें जो मुस्लिम समाज में जिनकी आबादी भारत में जो कुल मुसलमान की आबादी उसके 85% आबादी पसमानदा की है। पसमानदा के मानी है कि जो लोग समाज में लोग पीछे रह गए हैं, वंचित समाज जो है, जैसे हम अगर हम कानून के हिसाब से कहेंगे तो जो ओबीसी में आते हैं और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, हालांकि अभी शेड्यूल कास्ट का दर्जा इससे वंचित किया गया है समाज को। तो ये एक अम्ब्रेला जो है के अंदर में पसमानदा के अंदर में तमाम जो मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं और ट्राइबल जो हैं और शेड्यूल कास्ट जो हैं, ये तमाम को मिला के पसमानदा में ये है। और हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि हमारा समाज जो है वंचित समाज है, हमारे यहाँ तालीम की कमी है, हमारे यहाँ लोग सरकार से इस समाज को लेकर कुछ मांग करेंगे या बिल्कुल ये सिर्फ कमेटी में ये ऑफिस में ये सिमट कर रह जाएंगे? नहीं, ऑफिस में सिमट कर नहीं रहेंगे। हमारे स्टेट कमेटी का गठन हो गया है आज और हम लोग सरकार से जो है यहाँ के मुख्यमंत्री से हम लोग समय ले रहे हैं मिलने का और हमारे समाज के जो मसले हैं, हमारे समाज में पॉलिटिकल भागीदारी की बात है। हमारे समाज को 85% आबादी हमारी है, वोटर्स 85% वोटर्स हमारे हैं, लेकिन हमारे समाज का लोग वोट ले लेते हैं। तमाम पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो वोट तो लेते हैं बट उनका समाज को अधिकार नहीं मिलता। तो हम अपने समाज के अधिकार के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम लोग की जो डिमांड है कि आर्टिकल 341 पे जो धार्मिक पाबंदी लगा दी गई है उस पाबंदी को हटाया जाए। यहाँ झारखंड में जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग है
उस तरह से पसमानदा वो आर्टिकल क्यों हटा रही है? आर्टिकल 341 में जो था ये ब्रिटिश टाइम और जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी जो 26 जनवरी 1950 को संविधान का संविधान लागू होता है और उसके बाद 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर उस वक्त की जो सरकार थे वो जो है जो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा दिया गया था उसमें क्या दिया गया कि भाई जो चार जो धर्म के लोग हैं मुस्लिम क्रिश्चियंस सिख और बौद्ध इन पे जो है ये पाबंदी लगा दिया गया कि सिर्फ जो हिंदूज में जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं वो तमाम जातियां मुसलमानों में जिन चार मैंने जो धर्म का नाम लिया वो तमाम उन लोग में भी हैं लेकिन इसमें पाबंदी लगा दी गई 10 अगस्त 1950 को सिखों ने आंदोलन किया सिख भाई ने हमारे आंदोलन किया और 1956 को उनका अगेन वो बहाल कर दिया गया आज जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं हमारे सिख भाइयों को उनको दलित का शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल रहा है 1990 में बौद्ध धर्म से भी ये चीज पाबंदी हटा गई आज उनको समाज के बीच में तो ओबीसी का ये दिया ओबीसी में मिलता है ये मंडल कमीशन आयोग जब लागू हुआ तो मुसलमानों को ओबीसी में डाला गया लेकिन जो हिंदूज में जो जातियां हैं जैसे धोबी हैं नट हैं हलालखोर हैं भक्खो हैं और बहुत सारी दर्जनों जातियां हैं वो जो हिंदुओं में जातियां हैं वो मुसलमानों में जातियां हैं और सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है और भी बहुत सारे सर्वे में कि उनके जो मुसलमानों जो पसमानदा ये समाज जो है जो अभी जो ओबीसी कह रहे हैं ये जी बिल्कुल है लेकिन शेड्यूल कास्ट का दर्जा अभी तक पाबंदी लगा हुआ आर्टिकल 341 का अनुच्छेद नंबर 3 के हिसाब से लगा हुआ है ये हम लोगों ने सरकार से ऑलरेडी ये मामला सेंट्रल के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हमारे सेंट्रल की टीम ने इस पे बात किया पिछले दिनों तो केंद्र सरकार बुनकर जो उनके जो शेड्यूल कास्ट इसमें पसमानदा मुसलमान जो आते हैं जैसे बुनकर उनको बुलाकर प्रधानमंत्री सम्मानित भी किए सम्मानित की बहुत अच्छी बात है हम उनके शुक्रगुजार हैं लेकिन जो आरक्षण मिलना चाहिए 341 के तहत जो आरक्षण लगा हुआ है जो बोले ना जो दो समाज में जो दूसरे हैं हमारे हिंदू भाई में धोबी हैं धोबी हमारे भी यहाँ भी हैं आपके यहाँ हरिजन है हमारे यहाँ भी है हरिजन है लेकिन एक धोबी को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलता है हमारे जो धोबी भाई उनको दर्जा नहीं मिलता है हमारे यहाँ जो डफ हैं चिक हैं और पासी समाज से आते हैं वो हिंदुओं में भी हैं हिंदू धर्म में भी है सिख को भी मिल गया बौद्ध को भी मिल गया लेकिन जो मुस्लिम समाज में जो ये लोग हैं इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिल रहा क्योंकि पाबंदी लगी हुई है इस पे तो हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इस पे विचार यहाँ से ये किया जाए नया जो है जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है इस तरह से पसमानदा आयोग बनाया जाए पसमानदा वित्तीय आयोग बनाया जाए कितना आप लोग आयोग बना रहे हैं एक तो आयोग आप लोग को बना दिया गया है कि अल्पसंख्यक आप सही कह रहे हैं अल्पसंख्यक फिर आप बोलेंगे पसमानदा फिर पसमानदा अगर ये कर दिया जाएगा तो आप फिर बोलिएगा कि अंसारी का एक आयोग बना दिया जाए इसी तो पसमानदा इट इज वन अम्ब्रेला इसमें मुसलमान की जितनी जातियां हैं अल्पसंख्यक आयोग में भी तो मुसलमान पसमानदा के लोग आएंगे ना देखिए पसमानदा में ये एक सब ये बिल्कुल डिफाइंड है क्योंकि देखिए मुसलमान पे जो आप जो बोल रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग में तो अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं क्रिश्चियन भी हैं बौद्ध भी हैं मुस्लिम भी हैं लेकिन मुसलमान में जो 85% जिसकी आबादी है उसको रहनुमाई नहीं मिल रही है उसको आज यहाँ झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है 85% यहाँ पर अब पसमानदाओं की आबादी है झारखंड सरकार ने बनाया कि इसको हिदायतुल्लाह खान को बना दिया ये करने के लिए शमशेर आलम खान को बना दिया तो भैया जिसकी आबादी है जो जिस तनासुब में हमारी आबादी है उसमें हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना हमारा समाज को उत्थान कैसे होगा आप वही शेड्यूल कास्ट का दर्जा आप दे रहे हैं बाकी धर्मों को दे रहे हैं हमारे लोगों को दर्जा मंत्री भी बनाएंगे आपके जी वो मंत्री बनाया गया तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है आप हमको पसमानदा देख के मंत्री नहीं बनाए हैं वो जीत कर आए हैं भाई पार्टी की वजह से लगे हुए थे और उसका जो है भारत के संविधान के तहत उनको बनाया गया इसमें मुख्यमंत्री साहब का कोई क्रेडिट नहीं हम क्या कहेंगे कांग्रेस के यहाँ पर झारखंड में क्या जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार मिली जुली सरकार है ना भाई यहाँ पर सरकार है यहाँ पे तो भाई कांग्रेस कोटा से माननीय श्री आपका डॉक्टर इरफान आलम अंसारी साहब हैं हमारे समाज से आते हैं बिल्कुल हम ये उनके ये में हैं लेकिन आपने पसमानदा देख के ये नहीं किया था उससे पहले आलमगीर साहब भी थे
85 आप देखिए, ये जिस रेशियो से हमारी आबादी है उसमें हमको इतना हिस्सेदारी मिले। आप हमारी भारत में 85-90% में, झारखंड में मुसलमानों की जो आबादी है 90% आबादी है, मतलब 90% हमारा पसमानदा समाज, मुस्लिम में 90% आबादी है, तो क्या उस हिसाब से हमको सरकार में हिस्सेदारी मिल रही है? दूसरी बात है कि मानिए जब जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो हमारे पसमानदाओं ने, और सबसे मैं आपको अच्छी बात बताता हूं कि सबसे पहले झारखंड अलग राज्य का जो आवाज उठाया था अस्मत अली अंसारी ने उठाया था, लेकिन आज उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। आज शिबू सोरेन जो लड़ाई लड़े थे तमाम पसमानदा, लेकिन आप जो है पसमानदाओं का नाम कहीं तक आप लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। और शिबू सोरेन जी ने नारा दिया था कि जोल्हा कोल्हा भाई भाई, तो भाई कोल्हा का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो जोल्हा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? हमें सरकार से डिमांड करेंगे, भैया आप ठीक है मुख्यमंत्री बने तो हमारा तो उपमुख्यमंत्री तो बनाइए आप हमको। हमारी 85-90% हम लोग हैं यहाँ पे, 90% आबादी हमारी यहाँ पे है। झारखंड राज्य में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों में है, उसमें सबसे बड़ा 90% हम लोग हैं, हमारा समाज। तो आप कैसे, जब तक आप सारांश पे अगर आए तो आप सत्ता पे हिस्सेदारी चाह रहे हैं। हम सत्ता में चाहते हैं, रोजगार में चाहते हैं, शिक्षा में। ये हमारा समाज वंचित समाज है, हम एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, पॉलिटिकली आरक्षण जो होना चाहिए वो पसमानदा बिल्कुल आरक्षण, हम बिल्कुल उसके पक्षधर हैं कि हमको समाज में जो शेड्यूल कास्ट से जो हमको महरूम किया गया है 10 अगस्त 1950 में, इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम बिल्कुल डिमांड करते हैं और इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं कि इसको फिर से हमारे समाज के लोगों को इसका दर्जा दिया जाए। हमारी आबादी के हिसाब से हम लोग को एजुकेशन में, बोर्ड में, निगम में और हर जगह पे हम लोग को, हमारे तमाम जगह पे हमको सिर्फ जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमको सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल ना किया जाए। और अपने आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम झारखंड के वासियों से, पसमानदाओं से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होइए और इस मुहिम में लगिए, और सरकार से हम लोग जो है जल्द हम लोग वक्त लेंगे और इसमें मिलेंगे और अपनी बातों को हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। देश अध्यक्ष साहब क्या कुछ कहेंगे, तो मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आई बात? कि 23 अगस्त को हमारी यहाँ पर नोटिफिकेशन हुआ था और जो राष्ट्रीय है सो नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी थी वो हम उसको जिम्मेवारी को आज है सो बखूबी है, उनको जो निर्देश मिला उसको हम पूरा किए हैं। आज हमारे प्रदेश प्रभारी और प्रधान महासचिव और महासचिव वगैरह सभी इस पर आए थे और पूरे झारखंड से है सो जितने भी पहले के पदाधिकारी जो थे और इंडिया है सो पासमानदा मुस्लिम महाज के, वो सारे लोग है सो आए थे। हम लोगों ने बैठ करके आगे की है सो हम कैसे इस मुहिम को आगे करें, इसकी हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा झारखंड की है आबादी जो है, यहाँ पर है सो मुस्लिमों की आबादी 58,17,000 के लगभग है, जिसमें पासमानदाओं जो है, जो पिछड़े दलित थे, उनकी आबादी है करीब 52,44,000। तो यहाँ पर हम लोग है सो जिनकी है सो संख्या भारी, उतनी उनकी सत्ता में हिस्सेदारी, बहुत सारे राजनीतिक दल इसको उठा रहे हैं। तो उस पर भी हम लोगों ने उसकी है आर्थिक रूप से जो कमजोर है, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, ये तीनों को लेकर के हम लोग है एक पूरे पासमानदाओं को गोलबंद करके और हम लोग इसको सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी अल्पसंख्यक वित्त निगम में बहुत सारा फंड आया हुआ है, लेकिन इसमें है अल्पसंख्यक, आप वहां जाकर के देखेंगे तो या तो अवेयरनेस की है सो कमी, जानकारी नहीं है ये हमारे मुस्लिम पासमानदाओं का, जिनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वैसे जगहों में हम लोग जाकर के उन लोगों का आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और राजनीतिक रूप से भी, जिस तरह से पहले हमारे झारखंड के प्रभारी आपको है सो बता ही चुके थे कि इस है सो गवर्नमेंट में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है
राज्य अल्पसंख्यक आयोग में हम भी है 2007 तक है मेंबर रहे हैं। वहां हमने देखा है कि झारखंड अल्पसंख्यक आयोग में ये 4 कौम उसमें आते हैं। एक है आपका मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है और बौद्धिस्ट है, और एक यहाँ नया नाम है तो जोड़ा गया जिसको बंगाली लोग को भी है इस पर लाया गया। तो हम समीक्षा अगर बैठक राज्य अल्पसंख्यक आयोग है समीक्षा बैठक है प्रत्येक जिला में करते हैं, तो वहां पर 15% की भागीदारी की बात की अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। जितनी भी विकास योजनाएं हैं तो चलाए जाते हैं, तो 15% में मुश्किल से हमारी हम है सब पे बढ़ करके हमारा 2% आ जाता है। और दूसरी बात है कि हम है ये जो कौम को है अंग्रेज के जमाने से ही 1943 में ही इनको शेड्यूल कास्ट का है दर्जा मिल चुका था, और जिनको है आपका ये अंग्रेज शासन ने अधिकृत सर्वेक्षण में उस वक्त के है गृह सचिव एससी स्मिथ ने उस सर्वेक्षण को आधार बना करके 31/14/1943 को पारा 4 के में उसको नोटिफाइड किया, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन लोगों को सभी को जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उसको है शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया। इस तरह से आप पहले भी जान चुके हैं कि 1950 में इसको एक अध्यादेश ला करके इसको निरस्त किया गया। और पहले हमारी है सो जो मुस्लिम की सरकारी नौकरियों में 33% हमारी थी, लेकिन आज है सो 2% जो सरकारी नौकरियों में आया है। उसकी वजह वही है जो हमारा था। अब आप फाइनली सरकार से क्या मांग करेंगे? अब हम कमेटी का आपका गठन हो गया, अब सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारा लेटर बन चुका है, हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करेंगे, उसमें है सो मांग वही करेंगे कि आप अल्पसंख्यक है जो आयोग बनाए हैं उसमें पासमानदा को जोड़ा जाए। क्या है कि वहां 4 अल्पसंख्यक है और यह पासमानदाओं का है सो जब तक नहीं जिक्र होगा वो पासमानदाओं पे है उनको है सो हक नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक वित्त निगम है उसमें भी पासमानदा जोड़ा जाए। जितने भी यहाँ केंद्र सरकार से भी कुछ मांग है क्या? केंद्र देखिए केंद्र सरकार ही है सो अल्पसंख्यक अगर जहां वो बनाएंगे तो वो केंद्र सरकार ही वो आयोग बनाएगा। ये जो अल्पसंख्यक वित्त निगम है यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट है सो बनाती है, तो इनको है सो बनाना है। यहाँ से हम राज्य सरकार से मांगेंगे कि अल्पसंख्यक पासमानदा आयोग का गठन को लेकर के ये अपना विधानसभा में पारित करके है सो केंद्र सरकार को भेजे, ताकि वो ऑल इंडिया है सो पासमानदा अल्पसंख्यक आयोग बन सके। ठीक, बहुत शुक्रिया।